राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। पापियों युग नाश हो धर्म के प्रकाश हो, पापियों का नाश हो धर्म के प्रकाश हो। राम जी की सेना चली श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली श्री राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में घोर अंधकार में, पाप अनाचार में घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। राम जी की सेना चली श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र वयं रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का। समय महासंग्राम का। तीन लोक धन्य है देवता प्रसन्न है, तीन लोक धन्य है देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना करी, आज मनोकामना करी। राम जी की सेना चली श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर में लेकर बाण चले, लिए विजय विश्वास हृदय में संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ है वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है वीर साथ साथ है। एक
से एक बड़ी, एक से एक बड़ी, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु लंका पर डेरा डाले, जब महासागर पार हो, तब हो सफल अभियान हमारा, सब सपना साकार हो। पाप अनीति मिटे धरती से, धर्म की जय जयकार हो, तब हो विजयी राम हमारे, जब रावण की हार हो, जब रावण की हार हो। राम जी से आस है, राम से विश्वास है, राम जी से आस है, राम से विश्वास है, राम जी करेंगे भली, श्री राम जी करेंगे भली। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। असुरन गंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान
होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजनाथ हृदय महडेरा कीजनाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री
राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। ता पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय जय राम। 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 राम काज लगी मम अवतारा, राम काज लगी मम अवतारा। एकल मैं हो जीवन सारा, एकलमय हो जीवन सारा। श्री राम जय जय राम। 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 एकल सेवा धर्म हमारा, एकल सेवा धर्म हमारा। एकल पूजा कर्म हमारा, एकल पूजा कर्म हमारा। श्री राम जय जय राम। 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 सबको मेरा नमस्कार। पुनः आपका स्वागत उद्घोष क्रांति राम की में। हम लोग धनुष भंग की चर्चा कर रहे थे और उस समय लखनलाल जी के व्यवहार को हमने सुना, किस क्रोध से उन्होंने जनक जी के वार्ता पर अपना विरोध बताया। लेकिन उसी धनुष भंग के अवसर पर एक और बड़ी घटना हुई, परशुराम जी का आगमन। परशुराम जी हमारे शास्त्रों के दो विरोधी ध्रुवों का एक समन्वय थे। वो अवतार थे, प्रभु राम से पहले का वो अवतार थे, लेकिन वो आतंकवादी भी थे। अवतारी कार्य करते करते वो आतंकवादी बन गए। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को स्थापित करते करते वो क्षत्रिय विरोधी बन गए। सारी धरती को क्षत्रिय विहीन करना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। अपने पिता के कहने पर अपनी मां की हत्या करना ये उनको धर्म दिखाई दिया। और जब आतंकवाद बढ़ता है तब राम जी का जन्म होता है और तब लखनलाल जी धरती की ताकत बनकर आतंकवाद को चुनौती देते हैं। आप देखेंगे कि जब परशुराम जी सभा में आए
आते ही सारी सभा चिंतित हो गई, भयभीत हो गई, डरने लग गए। सारे राजा बस कहीं परशुराम जी की नज़र मेरे ऊपर न पड़ जाए इसलिए जाकर सर झुकाकर अपने पिता का नाम लेकर उनको प्रणाम करते रहे। चारों ओर से वातावरण एकदम बहुत तनावपूर्ण हो गया। जनक जी बहुत घबराए। जनक जी से पूछा परशुराम जी ने, ये सभा किस बात की है? जनक जी ने माँ सीता को वहाँ ले गए, उनको प्रणाम किया और परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और उनकी सखियाँ उनको ले गई। पता नहीं परशुराम जी को कब कब क्या गुस्सा आ जाएगा, और उस क्रोध में उन्होंने जो चाहा उनको कहा। यहाँ तक कि वे बहुत नाराज होकर जनक से पूछा, जनक ये शिव धनुष किसने तोड़ा? कौन वो मूर्ख है, कौन वो अहंकारी है जिसने शिव धनुष तोड़ने का साहस किया? सचमुच में शिव धनुष तोड़ने के नाम पर शिव समाज के नेतृत्व का साहस किया, क्योंकि वो ये मानते थे परशुराम जी कि शिव समाज पर तो मेरा ही अधिकार है। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो धर्म के रास्ते पर चलते चलते आतंकवाद के प्रतीक बन गए हैं। इसलिए जब उन्होंने जनक जी से पूछा तो स्वाभाविक जनक जी बहुत भयभीत हो गए, लेकिन राम जी ने संभाल लिया और स्वीकार किया कि प्रभु आपका कोई सेवक होगा जिसने ये काम किया है। ये सुनते ही परशुराम जी राम जी पर नाराज हो गए, और राम जी पर नाराज होने के बाद फिर लखनलाल जी कैसे चुप हो सकते हैं? लखनलाल जी ने जो उनको सुनाया, यह पूरे रामायण का एक ऐसा प्रसंग है जो आतंकवाद को जवाब देने के लिए धरती की ताकत की भूमिका प्रकट करती है। इस देश में आतंकवाद है। भारत सरकार कहती है लगभग 200 जिले आतंकवाद से ग्रसित हो गए। अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां ना केंद्र सरकार का शासन चलता है, ना प्रांतीय सरकार का शासन चलता है। इस आतंकवाद ने पशुपतिनाथ से लेकर और बालाजी तक, तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर बनाने का निर्णय किया। पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसमें एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्णय किया। अर्थात नेपाल से भारत के हृदय स्थल पर आंध्र तक हमला किया जा सके, अर्थात दोनों पाकिस्तान मिलकर भारत को पुनः पराधीन कर सकें, इसके लिए मार्ग बनाने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया। और गोली के सहारे उन्होंने प्रशासन को पंगु बनाने का, हम रोज समाचार पढ़ते हैं, हमारी निर्दोषी पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं, अनेक ग्रामवासी मारे जा रहे हैं, परस्पर का संघर्ष, हजारों ग्रामवासी वनवासी पिछले 40-50 वर्षों में मार दिए गए। और आतंकवाद का एक बहुत ही नग्न दृश्य हम कश्मीर में देखते हैं। अब ये आतंकवाद को जवाब कौन देगा? एकदम आंख से आंख मिलाकर कौन बात करेगा? ध्यान रखो, विश्वामित्र जी वहां थे, राम जी भी थे। विश्वामित्र जी तो संत समाज के प्रतिनिधि थे, राम जी धर्म की मर्यादा के प्रतिनिधि थे। आतंकवाद की सारी बात समझने के बाद भी इनके व्यवहार की एक सीमा थी। वो वैसा क्रोध नहीं कर सकते जैसा क्रोध लक्ष्मण जी कर सकते हैं।
वो आतंकवाद के आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, विनम्रता से जो चाहे कहें। लेकिन लखनलाल जी तो लखनलाल जी, क्रोध के अवतार, कोई अपमान नहीं सहन करेंगे। ये हमारा गरीब वनवासी समाज, शिव समाज। तो आइए रामायण में लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद को हम चौपाइयों में सुनेंगे। बहुधनु ही तोरी लरिकाए, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। बहुधनु ही तोरी लरिकाए, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा कुल हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। गाछति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। इहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देखी मर जाही। जो तुम तऊ काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। धनुष भंग के बारे में जब राम जी ने स्वीकार किया कि आपके किसी सेवक ने ही धनुष तोड़ा होगा, तो परशुराम जी क्रोधित हो गए। लखनलाल जी ने कहा, अरे परशुराम जी, आप क्यों गुस्सा होते हैं? हमने बचपन में ना जाने कितने धनुष तोड़े थे, तब तो आप गुस्सा नहीं हुए थे, और एक धनुष टूट गया, आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। देखो, हमने अपने बचपन में बहुत छोटे छोटे धनुष तोड़े थे। अर्थात जब राम जी और लखनलाल जी विश्वामित्र के साथ गए और विश्वामित्र का प्रशिक्षण हो रहा था, तब ना जाने कितने और इस वनवासी समाज के शक्ति के बल पर मारीच को, ताड़का को न जाने क्या क्या नहीं किया। और वही बात तो यहाँ भी है। हमने भी वही घोषणा की है कि हम शिव समाज की संगठन करेंगे, हम असुरों का दमन करेंगे।
तो आपको क्यों आपत्ति हो रही है? फिर कहने लगे, अरे ये धनुष तो बहुत पुराना था, छूते ही टूट गया तो राम जी का दोष क्या है? आप इसको बड़ा महत्व दे रहे हैं। ये तो राम जी ने उसको नया समझकर देखा बस, और वो टूट गया। अर्थात ये धनुष भंग शिव समाज की एकता, शिव समाज की उदासीनता को समाप्त करने का संकल्प हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए कौन सी नई बात है? और आप आतंकवादी होकर केवल इस पर आपत्ति कर रहे हैं। हाँ, आतंकवाद को हमेशा आपत्ति होगी, क्योंकि आतंकवाद तो हिंदुत्व के विरोध में ही तो हो रहा है। आज देश में चाहे उत्तर से दक्षिण हो, चाहे पूर्व से पश्चिम हो, चाहे असम हो, चाहे आंध्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, जहां जहां आतंकवाद है, आप देखेंगे सारी हिंदू विरोधी ताकतें एकजुट, ये साम्यवादी, माओवादी, नक्सलवादी, ये सेकुलरवादी, ये जिहादी, ये चर्च, सब एकजुट, एक ही लक्ष्य, हिंदू का मनोबल कमजोर करो। और मनोबल कमजोर करने के लिए हिंसा का सहारा लो। अरे धर्मांतरण भी एक प्रकार की हिंसा है। तुम शरीर को नहीं काटते हो, लेकिन मन को तो काट देते हो। एक संत बोलते थे, उनका भाषण मैंने सुना, धर्मांतरण से बड़ी कोई हिंसा नहीं हो सकती। तो ये आतंकवाद जो हिंसा के सहारा लेकर हिंदुत्व को अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसका ही तो प्रशिक्षण विश्वामित्र जी ने दिलाया था इनको। तो लखनलाल जी कह रहे हैं कि परशुराम जी, अरे आप आए हैं ब्राह्मण के वेश में, यज्ञोपवीत लगाया, टीका लगाया, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन आपके हाथ में फरसा भी है, धनुष भी है। अर्थात आप ढोंग भी कर रहे हैं ब्राह्मण बनने का, और आप आतंकवाद भी फैला रहे हैं। ऐसे ढोंगी लोगों को हम क्षमा नहीं कर सकते। जब धनुष भंग की चर्चा होगी, तब तुलसीदास जी पुनः परशुराम जी का नाम लेते हैं, मैं बताऊंगा। तो यहां पर भी लखनलाल जी परशुराम जी को चुनौती दे रहे हैं कि हमने तो इसको एक सामान्य बात समझकर तोड़ दिया, और आप इसको इतनी बड़ी बात समझ रहे हैं। फिर और गुस्सा हो गए परशुराम जी, और कहने, अरे विश्वामित्र, ये तुम्हारा शिष्य बहुत खराब है। ए राम, तेरा छोटा भाई बहुत खराब है। ए जनक, किसको लाकर बैठा रखा है? मेरा परशु निकलने वाला है और मैं इसको मारूंगा। बड़े गुस्से में बोले। लखनलाल जी ने हंसते हुए कहा, श्रीमान जी, ये कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है जो एक उंगली देखकर मुरझा जाए। एक छुई मुई होती है जिसको आप हाथ दिखाओ और वो मुरझा जाएगी। ये कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है कि आप गुस्सा दिखा रहे हैं और हम शांत हो जाएंगे। और आप मुझको मारने के लिए बार बार बात क्यों कर रहे हैं? हिम्मत हो तो मारिए ना। क्यों बुला रहे हैं आप? क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अर्थात देखो, युद्ध का एक और नियम है, शत्रु को गुस्सा दिलाकर उसकी शक्ति को कमजोर बनाओ। क्रोध अन्याय के विरुद्ध होता है, क्रोध शक्ति देता है, लेकिन क्रोध बुद्धि का हरण कर लेता है। गीता में कहा है कि यदि क्रोध होता है तो अंत में बुद्धि नष्ट हो जाती है।
तो यदि क्रोध के कारण बुद्धि नष्ट हो गई तो सारा चिंतन समाप्त हो गया। तो लखनलाल जी उनको और क्रोध दिला रहे हैं और वो और क्रोध कर रहे हैं। अब यहां विचार करें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो ये ठीक है कि आतंकवाद से सारा देश भयभीत भी है, चिंतित भी है। सारी केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार पूरी ताकत लगा दी, पूरी सेना, पुलिस भेज दी, लेकिन अभी तक आतंकवाद को समाप्त करने का कोई साहस नहीं कर पाया। पिछले 5-6 वर्षों में भी कोई कमी नहीं आई। अरे आप आतंकवाद की जड़ पर जब तक प्रहार नहीं करेंगे, केवल कुछ आतंकवादियों को मारते रहेंगे, कभी आप आतंकवाद समाप्त नहीं कर पाएंगे। जड़ पर प्रहार कीजिए। और जड़ पर प्रहार करने का तरीका, जिस समाज से उनको आतंकवादी युवा मिल रहे हैं, उस समाज का दिल जीतिए। जब उनको आतंकवादी युवा भर्ती ही नहीं होंगे तो आतंकवाद किसके आधार पर चलाएंगे? और ये सारे युवा, ये तो पूरे देश से क्रोध के आधार पर ही तो वहां पर काम कर रहे हैं। मैंने पहले घटना सुनाई थी, उसको मैं इस संदर्भ में पुनः सुनाना चाहता हूं। मैं असम गया था, एक गांव में मेरा कार्यक्रम था और उस गांव में ग्रामवासियों के सामने मैंने अपना विषय रखा, वनवासी समाज का स्वाभिमान जगाया। कहा देखो, तुम्हारे ही जमीन से लोहा, कोयला, तेल निकलता है, तब देश की उत्पादन होता है, उद्योग चलते हैं, आर्थिक प्रगति होती है। तुम्हारे ज़मीन को डुबोया जाता है तो बिजली पैदा होती है, आदि आदि। तुमने ही इतना बड़ा त्याग किया है, 2.5 करोड़ वनवासी समाज विस्थापित है, सरकार बोलती है, ऐसा उनका वर्णन किया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक परिवार में चाय की व्यवस्था थी और उस चाय के अवसर पर कुछ युवा भी मिलने आए। एक युवा था, उसके हाथ में बंदूक थी। तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या आप उस संस्था के सदस्य हैं? मैं कहा हाँ है। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। फिर आपने वो संस्था क्यों ज्वाइन की? आपके हाथ में बंदूक क्यों थी, क्यों है? उसने कहा कि श्याम जी, आप मेरा उत्तर नहीं सुन पाएंगे और मेरे उत्तर का उत्तर आपके पास नहीं है। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है, बोलो। उसने कहा कि आपने जो भाषण दिया वही भाषण कुछ दिन के पहले, कुछ साल के पहले एक पादरी ने आकर दिया था। और ये तुमने इतना त्याग किया हिंदुस्तान के लिए, तुमने तेल दिया, कोयला दिया, लोहा दिया, बिजली दी, ये दिया, वो दिया, सब बोला। लेकिन अंत में एक सवाल पूछा, तुमने तो भारत के लिए सब कुछ दिया, भारत ने तुमको क्या दिया? तुम्हारे गांव में चलने वाला विद्यालय, इसके लिए तो अमेरिका से कार्यकर्ता आते हैं, अमेरिका से धन आता है। तुम्हारे गांव में चलने वाली दवाखाना, डिस्पेंसरी, उसकी जर्मनी से दवाई आती, जर्मनी से कार्यकर्ता आते हैं। तुम्हारे गांव में छोटा सा विद्यालय, छोटा सा अस्पताल तक भी तुम्हारे भारत ने नहीं दिया, और तुम कहते हो हमने भारत को इतना दिया। ये सुनकर हम सब युवाओं के सर नीचे हो गए। बात तो सही थी। तब उस पादरी ने कहा कि नौजवान, जवानी सर नीचा करने के लिए नहीं होती, जवानी बदला लेने के लिए होती है। उठाओ हाथ में बंदूक और चलाओ इस भारत की छाती पर गोली। हमने उस दिन से बंदूक पकड़ ली। और फिर उसने कहा कि श्याम जी, आप यदि मेरे स्थान पर होते तो क्या करते? मैं भी चुप हो गया। बात तो सही थी।
अरे ये है आतंकवाद का जड़। उनको जो सम्मान चाहिए वो सम्मान दो, उनको प्रेम दो, उनके दुख और दर्द में शामिल हो। ये विद्यालय और ये आरोग्य ये तो ठीक है, और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा काम 30-32 साल से चल रहा है, और उसी क्षेत्र में चल रहा है जहाँ पर आतंकवाद है। लेकिन मित्रों, राम जी की ऐसी कृपा है, हमारे एक भी कार्यकर्ता पर किसी भी आतंकवादी का कोई प्रहार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम तो प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। उन आतंकवादियों के बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, उन आतंकवादियों के परिवार को तो हम सुखी बना रहे हैं। ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे और परिवार के प्रति उसकी भावना नहीं होगी? और इसलिए हम, बल्कि उल्टा है। और जैसे मणिपुर में एक अनुभव आया, 2 आतंकवादी ग्रुप आपस में लड़ते थे। हमारे कार्यकर्ताओं से एक ग्रुप आया, उसने कहा वो दूसरा आएगा तो बता देना, हम तुम्हारी बचाएंगे। फिर दूसरा आया, उसने कहा पहला आएगा तो बता देना, हम बचाएंगे। अर्थात सारे ग्रुप हमारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने आतंकवाद की जड़ पर प्रहार किया है। यही है मार्ग आतंकवाद को समाप्त करने का। तो लखनलाल जी इस आतंकवाद को चुनौती दे रहे हैं, और आज धरती की ताकत पुनः चुनौती देने के लिए तैयार है। और जिस दिन हमारा सपना पूरा हो जाएगा, धरती की ताकत कब जगी, इसके लिए भी हमने एक लक्ष्य तय किया है। जिस दिन 10 करोड़ परिवार हनुमान परिवार बन जाएंगे, जिस दिन हर हनुमान परिवार का एक नौजवान हनुमान बन जाएगा, जिस दिन 10 हनुमान के बीच में एक हनुमान युवा योद्धा बन जाएगा, अर्थात 50 करोड़ लोग हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, 10 करोड़ लोग हनुमान बनकर खड़े हैं युद्ध क्षेत्र में, और 1 करोड़ युवा योद्धा उनका मार्गदर्शन करने को तैयार हैं। धरती की ताकत जग जाएगी, इस देश से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। यही परशुराम जी और लक्ष्मण जी के संवाद का संदेश है। अब हम इसके बाद लखनलाल जी और मेघनाथ जी के युद्ध की चर्चा करेंगे। मेघनाथ रावण का बेटा था, रावण से भी कुछ मायने में आगे था। ये तो आपको पता ही है कि रावण को, कुंभकर्ण को, विभीषण को, सबको ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने उनके मनचाहा वरदान दिया। अब उस समय ये भी था, मेघनाथ, उसने भी तपस्या की, उसको भी वरदान मिल गया, जो चाहा वरदान मिल गया। रावण ने तो ये मांगा कि बस मेरे लिए एक ही वरदान दे दो कि बंदर और मनुष्य, इसके अतिरिक्त मुझे कोई नहीं मार पाएगा। वो सोचा बंदर कोई चीज़ है, मनुष्य कोई चीज़ है, बाकी सबसे उसने अपने को अजय मान लिया। अब मेघनाथ ने क्या माना, मुझको वही मार पाएगा जो 14 वर्ष तक नहीं सोएगा। 14 वर्ष जो रात भर जगेगा। सोचा कोई होगा ही नहीं, इसलिए मैं अमर हो गया। उसे क्या मालूम था ये धरती की ताकत सारा असंभव काम कर सकती है। तो मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध होता है। उस युद्ध में मेघनाथ मारा जाता है। मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित भी होते हैं, उनकी मूर्छा भी समाप्त होती है, और फिर मेघनाथ को लक्ष्मण जी वध भी करते हैं। पहले चौपाई सुनेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे।
वीर घातिनी छाड़ सांगे, वीर घातिनी छाड़ सांगे, तेज पुंज लछी मन लागे, तेज पुंज लक्ष्मण लागे, मूर्छा भई शक्ति के लागे, मूर्छा भई शक्ति के आगे, तब चली गए कट भय त्यागे, तब चल गए निकट भय जागे, मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई, मेघनाथ जन कोटि सत जोधार है उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए, जगदाधार से सकमी उठे चले खिसियाए, कादर मन कहूँ एक आधारा, कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलस पुकारा, देव देव आलसी पुकारा। लंका कांड में वर्णन आता है कि जब रावण के लगभग सारे वीर मारे गए, तब रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को भेजा, और मेघनाथ अनेक मायावी शक्तियों से भरा हुआ था, जानता था। उसने माया करके सबको भ्रमित कर दिया, अनेक रूप बदले, अनेक प्रकार के शस्त्रों का वर्षा की, राम जी ने सब माया को काटा, ये सब चला। और फिर विभीषण उस मेघनाथ को मारने के लिए आगे आता है। ध्यान रखो, रावण को मारा राम ने, लेकिन मेघनाथ का सामना किया लक्ष्मण ने। हाँ, ये बात सही है कि एक बार मेघनाथ के शक्तिवान से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, और ये भी सही है कि उनके मूर्छित होने पर राम जी ने विलाप किया। लेकिन ये भी सही है कि हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर आए, संजीवनी लेकर आए, और लक्ष्मण जी को पुनः जीवित किया। जब लक्ष्मण जी जीवित हो गए तो मेघनाथ बहुत भयभीत हो गया, क्योंकि उसने सारी शक्ति लगा दी थी। तो मेघनाथ एक यज्ञ करने के लिए चला गया। अब उस समय के देवी देवता तो पता नहीं कैसे थे, वो यज्ञ करके किसी को खुश करते थे, कोई वरदान देते थे। ये देवी देवता आज की पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के समान थे। अरे देवता कौन थे? जो विभिन्न मंत्रिमंडल संभालते थे। आज के भी मंत्री वैसे, उस समय के मंत्री ऐसे, आज का भी राजा वैसा, उस समय के राजा इंद्र भी वैसा ही होता था। तो मेघनाथ जी बैठ गए यज्ञ करने के लिए। विभीषण ने राम जी कहा, राम प्रभु, मेघनाथ जो यज्ञ कर रहा है, यदि वो यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसको हराना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए उसको यज्ञ को भंग करना जरूरी है। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया, लेकिन मेघनाथ का मामला था, लक्ष्मण एक बार मूर्छित हो गए थे, इसलिए राम जी ने मेघनाथ लक्ष्मण के साथ अंगद, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण सबको भेजा। भाई सब लोग जाओ, क्योंकि मेघनाथ को मारना बहुत कठिन है, और इसलिए लक्ष्मण जी को परामर्श भी चाहिए। ये लोग गए जहाँ मेघनाथ यज्ञ कर रहा था।
क्या यज्ञ कर रहा था? भैंसे की बलि दे रहा था, खून की बलि दे रहा था। अरे आतंकवादी और क्या करेगा? भैंसे को खाएगा, खून बहाएगा। और मंत्र पढ़ रहा था जिससे कि कोई देवी खुश हो जाए और उसको अजय बना दे। लक्ष्मण जी के साथ गए हुए सारे बंदरों ने मेघनाथ जी के यज्ञ को खंडित करने के लिए पूरा उपाय किया। मेघनाथ जी को उठाकर बाहर ले गए। मेघनाथ जी का यज्ञ खंडित हो गया और मेघनाथ क्रोधित हो गए। लेकिन सारी योजना तो बनी हुई थी। संयोग से मेघनाथ क्रोधित होकर उसी दिशा में गए जहां लखनलाल जी तीर धनुष लेकर खड़े थे, और मेघनाथ समझ सके इसके पहले ही उनके हृदय में तीर लग गया था। मेघनाथ और मूर्छित हो गए। अब देखो, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब मेघनाथ जी ने यह सोचा कि लखनलाल जी के मूर्छित शरीर को मैं ले जाऊं लंका में और दिखाऊं सारे लंका को। अरे देखो, ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, मूर्छित पड़ा हुआ है। सीता को कहें कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बात कर, देखो मूर्छित पड़ा है। मेघनाथ जी अपने सब साथियों के साथ लखनलाल जी को उठाने के लिए आए। लखनलाल जी नहीं उठे। सैकड़ों सैनिक लगे, लखनलाल जी टस से मस नहीं हुए। फिर सोचो, ये लखनलाल जी प्रतीक हैं धरती की ताकत के, और धरती की ताकत ये मेघनाथ जगाएगा। धरती की ताकत की मूर्छा ये मेघनाथ के लोग हटाएंगे। धरती की ताकत को हिलाने की ताकत इनके अंदर है, कुछ नहीं, वह तो हनुमान के अंदर थी। ऐसे ही जब मेघनाथ वध हो गया तो सारे रावण के परिवार इकट्ठे हो गए। रावण भी बहुत दुखी हुआ। और बड़े मजेदार बात यह है कि रावण को पता नहीं कहां से उस समय बुद्धि आ गई। रावण अपने सब रानियों को और सुनैना को, नहीं क्या था उनका नाम, रावण की पत्नी का, मंदोदरी को समझा रहे हैं, अरे मत चिंता करो, ये तो शरीर नश्वर है, ये जा रहे हैं, वो जा रहा है, कोई चिंता नहीं। बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं। तब रामायण लिखते, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन स्वयं उसका पालन करना कठिन है। इस प्रकार मेघनाथ का वध हुआ। अब मेघनाथ के वध को समझने के लिए आज की परिस्थिति समझनी चाहिए। आज का रावण है चीन, और चीन के संतान भारत में आतंकवादी मेघनाथ बनकर 100 वर्षों से काम कर रहे हैं। थोड़ा इतिहास में आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ लगभग 100 वर्ष पूर्व, तभी रूस से पढ़कर श्री M.N. राय साहब भारत आए थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। उसी समय मुस्लिम साम्राज्य का सपना देखने वाले लोगों ने ये अनुभव किया कि सारे मुसलमान अंग्रेजों से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जीवन शैली बदल रही है। तो उन्होंने देवबंद के अंतर्गत एक तबलीगी जमात नामक संस्था इसी मेवात में ही स्थापित की। उद्देश्य, मुस्लिम नौजवान इस्लाम के प्रचार के लिए निकलेंगे घर से, और
मुस्लिम समाज को कट्टर मुसलमान बनाएंगे। कट्टर मुसलमान जो कुरान के हिसाब से बनेगा, मतलब जो कुफ्र है, जो काफिर है, उसके विरुद्ध जिहाद करना होगा। अब दुनिया में दो ही लोग रह सकते हैं, या तो मुस्लिम बनो या मुसलमान के गुलाम बनो, तीसरा कोई नहीं रह सकता। इस धारणा से जो लोग काम कर रहे हैं वही जिहादी, और ये तबलीगी बहुत बड़ी संख्या में, लगभग कई करोड़ हो गए, जो आज दुनिया के अनेक देशों को उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बना लिया। लगभग उस समय मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई है। कांग्रेस से अलग होकर जिन्ना साहब, उन्होंने भी स्थापना की और उन्होंने अपना लक्ष्य रखा मुस्लिम राष्ट्र। ये सब एकजुट हो गए और अंग्रेजों ने ये समझ लिया था कभी तो हमको जाना पड़ेगा, तो उन्होंने चर्च सेना को भी धरती पर उतार दिया था। और हमारे देश का जो ये संवेदनशील क्षेत्र है, ये जो गरीब समाज है, वनवासी समाज है, जो उपेक्षित समाज था, उसको भ्रमित करना सबसे आसान समझा गया और वहां चर्च शुरू हो गए। आजादी के पहले अंग्रेजों ने उनको बढ़ाया। कांग्रेस तो अंग्रेजों को खुश करके आजादी प्राप्त करने की चेष्टा कर रही थी, इसलिए अंग्रेजों की योजना को कांग्रेस ने भी समर्थन किया। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस का राज्य आ गया। नेहरू जी विचारधारा से साम्यवादी थे, संस्कृति से अंग्रेज थे, मुस्लिम प्रेम तो उनका प्रकट होता ही था, लेकिन वो कहते थे आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। वो हिंदू समाज के विरोधी थे और उनके नेतृत्व में ये मेघनाथ वंशज लोग, यह चीन की संतानें हमारे देश में, जिसको मैं आजकल कौरव सेना बोलता हूं, जिस कौरव सेना का धृतराष्ट्र बना है कांग्रेस का नेतृत्व, जिस कौरव सेना का दुर्योधन बना है साम्यवादी नेतृत्व, जिस कौरव सेना का दुशासन बना है जिहादी नेतृत्व, और जिस कौरव सेना में शकुनी बना है चर्च सेना का नेतृत्व, इन सब ने मिलकर इस देश में आतंकवाद का एक भय निर्माण किया है। और आजादी के बाद इसको सरकार की ओर से इतना समर्थन मिला कि वे मजबूत होते गए और पत्रकार जगत में ये छा गए। पत्रकार जगत की भी विशेष बात है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब बहुत बड़े बड़े धनपतियों के द्वारा चलाए जाते हैं और इसलिए उस पर अनेक बाहर के लोगों का अधिकार हो गया है और उनके मालिक के हिसाब से ही उनमें समाचार लिखा जाता है। लेकिन एक तीसरा मीडिया बन गया है जिसको सोशल मीडिया कहते हैं। उस सोशल मीडिया पर कोई बंधन नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, जो चाहे लिख सकता है, जो चाहे गलत सही लिख सकता है। इस सोशल मीडिया को कौरव सेना ने अपना कुरुक्षेत्र बना लिया है। लाखों की संख्या में ये नौजवान जो साम्यवादी हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, जो जिहादी हैं, जो सेकुलरवादी हैं, जो चर्च के सेना के साथ हैं, ये कॉन्वेंट में पढ़े हुए अनेक नौजवान, ये ऑफिसर बने हुए अनेक लोग, सब इस कौरव सेना के अंग बन गए। हिंदू को घृणा करो और इनके विचारों का समर्थन करो, यही आज सोशल मीडिया में दिख रहा है। और
सारे नौजवान स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। ऐसा कोई नौजवान होगा जो इनमें से किसी में नहीं है। और दुर्भाग्य से हमारे देश के नौजवानों की पीढ़ी वैचारिक रूप से इस कौरव सेना के अधीन हो गई है। और इस दृष्टि से आज हमारे सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। चीन तो हमला करेगा देश की सीमा पर, और चीन की संतान हमला कर रही है समाज की सीमा पर। रावण सीमा पर, भारत की सीमा पर, और मेघनाथ भारत के अंदर। और इसलिए मेघनाथ को जवाब देने के लिए इस देश के लक्ष्मणों को एकत्रित होना पड़ेगा, इस देश के नगर युवाओं को एकत्रित होना पड़ेगा, और उनको ही धरती की ताकत का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। तभी मेघनाथ मारा जाएगा और तभी रावण का वंश समाप्त होगा। रावण को मारना आसान है, मेघनाथ को मारना कठिन है। इस मेघनाथ को मारने का ही उपक्रम एकल अभियान ने शुरू किया। अभी इतना ही, अगले सत्र में आगे की चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें देश बनाना है। हर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन, गंगा माँ की रक्षा से हो धरती माँ का पोषण। बने औषधि गौमूत्र से, खाद ईंधन गोबर से। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है। जड़ी बूटी से खुशहाली हर गाँव में लाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। गाँव में होगी जैविक खेती, जमीन के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल और फल से सजेगी धरती रानी। कोई न होगा भूखा प्यासा, पूरी होगी सबकी आशा। स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है। कृषि आधारित समृद्धि हम गाँव में लाना है। स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ग्राम उद्योग विस्तार से सबका निश्चित हो रोजगार। जिए सादगी से सब रखे मन में उच्च विचार। गाँव का हर बच्चा हो शिक्षित, हर युवा संस्कार सुरक्षित। ग्राम सभ्यता की जय हो यह भाव जगाना है। राम राज्य के सपने को साकार बनाना है।
नगर वन के वासी सब भारत के संतान। एक संस्कृति एक धर्म है, पुरखे सबके समान। ऊंच नीच का भेद भुलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है। इस हेतु से तन मन धन जीवन लगाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। जय हनुमान जागो हनुमान। जय हनुमान जागो हनुमान। जय हनुमान जागो हनुमान। जय हनुमान जागो हनुमान। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। हर गांव की सीता नारी है, रावण का हमला जारी है। हर गांव सीता नारी है, रावण का हमला जारी है। दुश्मन का पलड़ा भारी है, भारत माता ही पुकारी है। दुश्मन का पलड़ा भारी है, भारत माता ही पुकारी है। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ गांव गांव में जाना है, युवा शक्ति जगाना है। गांव गाँव में जाना है, युवा शक्ति जगाना है। रावण को भगाना है, सीता को छुड़ाना है। रावण को भगाना है, सीता को छुड़ाना है। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। राम जीवन में जाते हैं, हनुमान को गले लगाते हैं। राम जीवन में जाते हैं,
को वापस लाते हैं, अवध को सुखी बनाते हैं। सीता को वापस लाते हैं, अवध को सुखी बनाते हैं। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। 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 हनुमान हम जगाएंगे, राम राज को लाएंगे। 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 प्रभु के काम आएंगे, जीवन धन्य बनाएंगे। प्रभु के काम आएंगे, जीवन धन्य बनाएंगे। हनुमान जगाओ रे राम राज लाओ रे। 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 जय हनुमान जागो जय हनुमान जागो हनुमान। जय हनुमान जागो हनुमान। जय हनुमान जागो हनुमान। हनुमान जगाओ रे राम राज
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 सच्चिदानंद भगवान की जय भारत माता की जय गौ माता की जय गंगा माता की जय श्री राम जन्मभूमि की जय श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय काशी विश्वनाथ की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतों की जय बोलो भाई सब भक्तों की जय हनुमान परिवार बनाएंगे दुश्मन से देश बचाएंगे हनुमान परिवार बनाएंगे दुश्मन से देश बचाएंगे 10 करोड़ हो हनुमान परिवार उतने हो हनुमान तैयार 10 करोड़ हो हनुमान परिवार उतने हो हनुमान तैयार घर घर में हो गौ माता हर आंगन में तुलसी माता घर घर में हो गौ माता हर आंगन में तुलसी माता गौ माता या भारत माता सदा रहेगा हमारा नाता गौ माता या भारत माता सदा रहेगा हमारा नाता भारत माता की हम संतान हम बनाएंगे देश महान भारत माता की संतान हम बनाएंगे देश महान भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय धन्यवाद श्री राम जय